वेलकम टू वीयू स्पोर्ट्स स्काउट्स। हमारे स्काउट्स फिर से आ गए हैं फॉर द बिग डबल हेडर और मैं हूं आपका फैंटेसी एक्सपर्ट पीयूष शर्मा। यू हैव ऑलरेडी मेट आवर फर्स्ट एक्सपर्ट जिनसे आप कल मिल भी चुके हैं और उनकी फैंटेसी पिक्स को चलते हुए देख भी चुके हैं। प्लीज वेलकम वंस अगेन द वेरी क्लासी, द वेरी विटी मिस्टर वसीम जाफर। Thank you, Piyush. Nice to be here. Next guest is someone, of course, वो पहले थे तो batsman, but he is a pure all-rounder in every sense. He is a cricketer, he's a commentator, he's an analyst, he's a YouTuber, and now he's a fantasy influencer as well. Please welcome Mr. Akash Chopra. थैंक यू वेरी मच जी। ये मेरी फैंटेसी थी कि मैं एक बार फैंटेसी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ कभी, तो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ पीयूष। सर, बाकी जितने फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक मैसेज था आपके लिए कि सर क्या उनको अपनी जो नौकरी है छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं तो आपका चैनल भी फॉलो करता हूँ, उनका भी करता हूँ, मैं सबके चैनल फॉलो करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सो कमिंग टू फर्स्ट सेगमेंट, तो पहला सेगमेंट है हमारा पिच एंड कंडीशंस। ऑफ कोर्स आप काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, हर वेन्यू पे डिफरेंट आपको टाइप ऑफ बॉलर्स लेने पड़ते हैं। तो वसीम भाई, अगेन सेम सेक्शन, एट ब्रबॉन हम खेलने वाले हैं इस बार, तो यहाँ पे आप कौन सा बॉलिंग टाइप लेना चाहेंगे अपनी फैंटेसी लेवल में? आई थिंक पीयूष, थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रबॉन स्टेडियम, अगर हम ग्राउंड की बात करें तो कंपैरेटिवली वानखेड़े से थोड़ा सा बड़ा है। साइड बाउंड्री काफी बड़ी है, बट ब्यूटीफुल पिच है, बहुत बढ़िया पिच है। स्ट्रेट बाउंड्रीज थोड़ी सी स्मॉल है, बट अगेन मुझे लगता है स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आई फील थोड़ा फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प रहेगी। स्पिनर्स को शायद इतनी परचेज स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में शायद नहीं देखने को मिले, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रोल प्ले करें, खास करके जो थोड़े से वेरिएशन रखते हैं, जो साइड ऑफ द बाउंड्री पे आपको खिला सकते हैं बैक ऑफ द पिच बॉल डाल के, क्योंकि स्ट्रेट बाउंड्री जैसे मैंने कहा थोड़ी सी रिलेटिवली स्मॉल है। तो उस टाइप के गेंदबाज जिसके पास थोड़े से ऑप्शंस है, थोड़े से डिफरेंट डिलीवरीज है, जो पिच को पीछे की तरफ गेंद करके थोड़ा सा स्लोअर बॉल्स और ये सब कर सकते हैं, तो दोज आर द बॉलर्स आई फील उनके लिए थोड़ा सा ये ग्राउंड बेटर हो। आकाश सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फास्ट बॉलर्स बोलने वाले, तो थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं आपके लिए। कौन से फास्ट बॉलर्स, न्यू बॉल बॉलर्स की तरफ जाएंगे आप या फिर डेथ ओवर में ऑफ कोर्स वहां वैल्यू है, तो आप किसको पिक करना चाहेंगे फैंटेसी लेवल में? सी मुंबई दिल्ली का मैच है, मुंबई दिल्ली का मैच हो तो फिर आंखें मूंदिए और जसप्रीत बुमराह को पिक कीजिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो ऑल मतलब फॉर्मेट ऑल कंडीशंस बॉलर हैं, तो उनको तो आपको रखना ही है। वो नई गेंद से भी डालेंगे, वो पुरानी गेंद से भी डालेंगे, वो डेथ में भी आते हैं, वो बीच में भी गेंदबाजी करेंगे, तो आप उनको 100% आप पिक कीजिए। आई एम वेरी कीन टू सी कि दिल्ली किन फास्ट बॉलर्स की तरफ जाती है, तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट इज राइट फॉर देम। कई सारे लेफ्ट आर्मर्स हैं, चेतन साकरिया है, खलील है, मुस्तफिजुर है, फिज अभी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, तो वहां पे जरूर शायद थोड़ा सा और तवज्जो देंगे उनकी तरफ। साकरिया खलील में से एक को पिक करते हैं, दोनों को करते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग वन। तो ये देखना पड़ेगा। ये पहले मैच में ना पीयूष एक और चीज रहती है कि एक बार देखो 11 क्या उतार रही है टीमें, क्योंकि अभी हम ये सारे वो समीकरण बिठा रहे हैं, टिमाल मिल्स, डैनियल सैम्स, लेकिन हो सकता है राइली मेरेडिथ खेल जाए। तो जब तक आपको एग्जैक्ट किसी के माइंडसेट का पता नहीं चलता, उसके लिए मुझे लगता है एक मैच जरूर लगेगा। बट आई एग्री विद वसीम, फास्ट बॉलर्स, क्योंकि दोनों टीम्स के पास ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पिन वैसे भी थोड़ी 50-50 है। बिल्कुल, तो अगर आप अपनी फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिए फास्ट बॉलर्स आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज अ टॉपिक। हम फैंटेसी पिक्स की बात करने वाले हैं। हम वसीम सर, आपकी सेफ फर्स्ट पिक इस मैच के लिए कौन होगी? आई थिंक मेरे ख्याल से ऋषभ पंत, आई वुड गो विथ ऋषभ पंत, क्योंकि रेड हॉट फॉर्म में है, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टन है, विकेट कीपर हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कैचेस भी उनके पास आएंगे, तो और अगेन बैटिंग कंडीशन बहुत बढ़िया है, और जिस तरह का फॉर्म उनका चल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू कंटिन्यू दैट, सो ही विल बी माय फर्स्ट पिक पीयूष। बॉलर्स फैंटेसी के अंदर काफी अंडररेटेड होते हैं, और उससे भी ज्यादा अंडररेटेड जो आई गेस बहुत ज्यादा यूजर्स जो फोकस नहीं करते, वो है कैचिंग पॉइंट्स विकेट कीपर्स के। तो जैसा वसीम सर ने कहा, ऋषभ पंत आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे, तो एक बहुत ही सेफ और बहुत ही सेंसिबल चॉइस है, अगर आप स्पेशली अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। आकाश सर, आपकी पहली सेफ पिक?
मैं एक्चुअली उन्होंने एक कप्तान पिक कर लिया, मैं दूसरा कप्तान पिक कर लेता हूँ। रोहित शर्मा मेरी सेफ पिक रहेंगे, रोहित शर्मा, क्योंकि आजकल ना वो अपने आप को थोड़ा सा और समय देने लगे हैं। और अब जब वो टीम शीट पे देखेंगे, जब नाम लिख रहे होंगे, तो उनको एहसास होगा कि यार इस टीम के अंदर ना मुझे रन थोड़े ज्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हार्दिक नहीं है, इसमें कृणाल नहीं है, इनके पास वो मल्टी फैसेटेड शायद क्रिकेटर्स उतने नहीं है। टिम डेविड को हमने देखा नहीं है। बीच में हो सकता है कि तिलक वर्मा खेल रहे हो, तो फिर सडनली ही रियलाइज की मुझे थोड़ा और संभल कर खेलना है, और इन परिस्थितियों को ना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा। हालांकि ईशान किशन को भी आप रख सकते हैं, पर ईशान किशन स्लाइटली वॉलेटाइल, थोड़े से बड़े शॉट का ढूंढना पसंद करते हैं। आई विल गो विद रोहित शर्मा। बिल्कुल, अगर व्यू स्पोर्ट की पिक्स की बात करें तो बिल्कुल हम आकाश सर के साथ और वसीम सर के एग्री करते हैं। वी आर गोइंग विद द ओपनर्स, मुंबई इंडियंस ओपनर्स एंड आल्सो द इंडियन ओपनर्स इन द लास्ट सीरीज। रोहित शर्मा एंड ईशान किशन दोनों ही उनका अगर एवरेज देखेंगे ओपनिंग पेयर का तो ओवर 50 इन टी20 नेशनल्स एंड आल्सो ओवर 50 इन आईपीएल, जो अभी इन्होंने 2 ही इनिंग्स ओपन किए साथ में। इसके अलावा ईशान किशन एज एन ओपनर इज एवरेजिंग 55, बाकी पोजीशंस में उनका एवरेज देखेंगे जस्ट 22। So as an opener, Ishan Kishan की वैल्यू, फैंटेसी वैल्यू काफी बढ़ जाती है, gives you wicket keeping points as well. He's going to open और काफी एग्रेसिवली खेलते हैं। थोड़ा हो सकता है कि शायद अब वहां पर सेफ्टी ज्यादा ना रहे क्योंकि एग्रेसिवली खेलते हैं, बट पीयू स्पोर्ट आपको रिकमेंड करेगा आप दोनों के साथ एज ए कैप्टन जा सकते हैं। और लास्ट सिंस 2018 ईशान किशन इज एवरेजिंग 65 अगेंस्ट टेडी कैपिटल्स। बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे एज कैप्टन। और ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, एवरग्रीन। वसीम सर, आपकी सेकंड सेफ पिक? पीयूष, मेरी सेकेंड पिक होगी जसप्रीत बुमराह, प्योरली बिकॉज अगेन कंडीशन जानते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, डेथ में तो ऑफकोर्स करेंगे ही करेंगे, एंड ही इज देयर गो टू मैन। विकेट चाहिए होता है तो बुमराह को बॉल दो, बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ टीम्स एक्चुअली प्ले हिम आउट, ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, बट आई स्टिल बैक हिम टू डू द जॉब, सो आई विल पिक जसप्रीत बुमराह। आकाश सर, सेकंड सेफ पिक? सी अगेन बुमराह फैंटास्टिक चॉइस है, पर मैं चुन रहा हूँ एक्चुअली अक्षर पटेल को। दो दो स्किल लेकर आते हैं खेल के अंदर, लेफ्ट आर्म स्पिन डालेंगे, लंबे कद के हैं और लाल मिट्टी की पिचेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वहां पे गेंदबाजी। और जब मैं दिल्ली की इस समय खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी के चलते बैटिंग लाइनअप देखता हूँ, तो ऐसा लगता है बैटिंग भी आ जाएगी। तो बैटिंग भी उनकी आ सकती है। लेफ्ट आर्म स्पिन वो डालते हैं, सामने छक्के नहीं खाते, वो तेज गेंदबाजी करते हैं, तो साइड की बाउंड्रीज को वो चैलेंज जरूर करेंगे। तो एक मल्टी फैसेटेड क्रिकेटर और ऑलराउंडर्स का महत्व फैंटेसी के दृष्टिकोण से बहुत है, क्योंकि जब भी आप सोच रहे होते हैं पॉइंट्स को लेकर, तो ऑल और नथिंग इज योर वन स्किल प्लेयर, पर दोनों तरफ से कुछ मिलने का मौका, दैट्स योर ऑलराउंडर। सो आई एम गोइंग विद अक्षर पटेल। जैसा हमने कहा, आकाश सर बिल्कुल एक फैंटेसी एक्सपर्ट वाली इनसाइट्स देते हैं आपको, तो बी स्पोर्ट भी आपको वही रेकमेंड करेगा, अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर एक बहुत ही क्वालिटी ऑप्शन है। एंड ऑफ कोर्स जैसा आकाश सर ने कहा, उनकी बैटिंग आने के चांसेस भी पूरे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली की बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही थी लास्ट, अगर उनकी स्ट्रेंथ थी अगर लास्ट 2 सीजन देखें। अभी फिलहाल अनअवेलेबिलिटी की वजह से बैटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही है, तो बैटिंग आने के पूरे चांसेस भी हैं अक्षर पटेल के, एक बहुत ही क्वालिटी ऑप्शन रहेंगे। वसीम सर, नेक्स्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कौन सा वो प्लेयर है जिसको आप अवॉइड करना चाहेंगे आज? अवॉइड, मुझे लगता है पीयूष, आई वुड लाइक टू अवॉइड जयदेव उनडकट, आई वुड से, इवन दो शायद वो हो सकता है कि खेलेंगे, बुमराह के साथ में पार्टनर भी करेंगे, शायद टाइमर मिल्स भी खेलेंगे, बट ही इज समबडी, आई थिंक लॉट ऑफ टीम्स नो हाउ ही ऑपरेट्स, ही गोज लॉट ऑफ स्लो बॉल्स, एंड अगेन अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे बड़े स्कोर बनने के चांसेस हैं, तो ही इज समबडी हु, आई मीन, रिस्क एंड रिवॉर्ड टाइप में है कि ही कैन गो 30 for 3 and he could easily be 45 for none or maybe 45 for 1. ऐसे भी उनके एनालिसिस हो सकते हैं, तो ही इज समबडी आई वुड लाइक टू अवॉइड। आकाश सर, योर प्ले टू अवॉइड फॉर दिस गेम? पृथ्वी शॉ को अवॉइड करो आप अभी इस वाली पिच पे, पहले मुकाबले के लिए ना। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, आई थिंक जस्ट अवॉइड पृथ्वी शॉ ओनली, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आकाश सर का कहना है कि जसप्रीत बुमराह विकेट लेने वाले हैं पृथ्वी शॉ का, तो आप बिल्कुल उनको ड्रॉप कर सकते हैं। फाइनल सेक्शन, एक रिस्की पिक जो आपको लगता है एकदम हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न्स भी है वहां पर, स्टार्टिंग विद आकाश सर। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, गो फॉर टिम डेविड। टिम डेविड जो है वो किसी ने देखा नहीं है, 6 हिटिंग मशीन, आपने बड़े अच्छे से देखा होगा क्योंकि पीएसएल में खूब पिटाई कर रहे थे।
और छक्के खूब लंबे मारते हैं। और अभी जो मुंबई का जो इस समय आप समीकरण देखेंगे, उनका जितने पैसे खर्च किए हैं, जितना उनमें इन्वेस्ट किया है, ऐसा मुझे लगता है कि दे वुड वांट टू अनलीश हिम, कि भाई अब सडनली आपको क्या हिट करता है, नोबडी वुड नो। सो हाई रिस्क पर हाई रिवॉर्ड, पॉसिबल हाई रिवॉर्ड, कि अच्छी पिच, बैट पे बॉल अच्छे से आ रही हो, सिंगापुर का लड़का, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हुआ, अभी T20 खेल कर आया, तो फिर व्हाई नॉट गो फॉर इट। बिल्कुल। वसीम सर, आपकी एक रिस्क पिक। मेरे हिसाब से कायरन पोलार्ड, आई वुड से। फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, मुंबई इंडियंस हम जानते हैं क्या स्लो स्टार्टर, तो एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस टीम के अंदर अगेन जैसे आकाश ने कहा है कि इतनी डेप्थ, जो मुंबई इंडियंस की जो डेप्थ हम देखते थे कि हार्दिक पांड्या है और कुणाल पांड्या है, तो मे भी शायद हो सकता है बैटिंग करने थोड़ा ऊपर से आए। बैटिंग करने के लिए हो सकता है इस बॉलिंग लाइनअप में शायद उनको 2-1 ओवर बॉलिंग भी करना पड़े, तो यू नो ही कुड गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की ऑप्शन एज वेल, सो आई वुड से कायरन पोलार्ड, ही विल गिव यू गुड रिटर्न्स, बट इट्स अ लिटिल रिस्की वन। तो इसी पिक को अगर हम नंबर से बैक करना चाहें, तो अगर कायरन थोड़ा पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि अगर आप उनके रिसेंट नंबर्स देखेंगे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनका एवरेज और सेकंड बैटिंग करते हुए एवरेज में मैसिव डिफरेंस मिलेगा, और सेकंड बॉलिंग करते हुए उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सो इफ कायरन पोलार्ड इज बैटिंग फर्स्ट, इज समवन जिन पे आप रिस्क ले सकते हैं जरूर। तो फाइनल सेक्शन बस जाने से पहले हम बस एक आपसे पूछना चाहेंगे, दिल्ली वाले लेके जा रहे हैं मैच या फिर मुंबई वाले? वसीम सर, और ऑलरेडी हमारे पास एक दिल्ली वाले हैं और एक मुंबई वाले। then I'll go with Mumbai, पीयूष, मुझे लगता है कि obviously so I'll leave Delhi for the Delhi boy, Akash, but I think मुंबई में खेल रहे हैं। शो के थोड़ा मजा लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप दिल्ली बोल दीजिए। मुंबई वाले सपोर्ट कर रहे हैं मुंबई को, दिल्ली वाले दिल्ली को। ये मैं देखिए, मैं मुंबई रहता हूँ आजकल, तो मुझे मुंबई ने इतना प्यार दिया, मैंने सोचा था कि मैं मुंबई पिक कर लूंगा, और वसीम क्योंकि वो अच्छा होस्ट है तो वो कहेगा नहीं नहीं आकाश की दिल्ली मैं पिक कर लेता हूँ, पर ऐसा किया ही नहीं इन्होंने। एक्चुअली आई वाज गोइंग टू गो विद मुंबई, क्योंकि दिल्ली की ना टीम पूरी नहीं है इस समय। आई डोंट थिंक दे हैव, हालांकि नॉट दैट कि मुंबई इस समय बहुत स्ट्रांग है, पर दिल्ली के पास तो प्लेयर ही नहीं है। बट देन दिल्ली है यार, धड़कता है, कोई बात नहीं, दिल्ली चलते हैं। बहुत अच्छे। तो या तो जो मुंबई का स्लो स्टार्टर्स वाला जो टैग है वो शायद चेंज होता हुआ दिखे इस बार, ट्रेंड चेंज हो वो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अभी फिलहाल बहुत ही एक डिफेंसिव साइड लग रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और काफी अच्छा लगा आपसे, आपकी फैंटेसी पिक्स होपफुली हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प करने वाली है। विल सी यू द नेक्स्ट प्रीव्यू, और होपफुली आगे भी मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।